अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूँ कमल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक है। और हमने आज पूरा दिन कुछ नहीं किया, हमने क्योंकि जाना था ग्लोबल विलेज, तो हम लोग बस सोए हैं, हमने रेस्ट किया है। अब हम लोग शाम के टाइम पे निकले, 6 बज रहे हैं शाम के, और हम लोग निकल गए हैं ग्लोबल विलेज के लिए। आज मेरा बेटी के साथ मॉमीज ड्यूटी चेक। असल में मैंने खुद इसका फीडर वाला बैग लिया, इतना दूर नहीं है इसलिए पास में ये, तो मैंने कहा चलो। मैंने यहाँ पर पहला बिल्कुल सिंपल सा कॉर्ड सेट, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, हम लोग निकल तो गए थे और हमारा ऐसा कोई प्लान भी नहीं था, जल्दी जल्दी में जो हाथ लगा वो पहन लिया। तो ये हो गया हमारे ग्लोबल विलेज का एंट्रेंस। ये अभी पार्किंग का एंट्रेंस है, ग्लोबल विलेज का एंट्रेंस अभी आगे है। हमें इसके बाद सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूँ कि ग्लोबल विलेज की एंट्रेंस टिकट है 25 दिरहम, जो कि होगी सिर्फ वीकडेज के लिए। वीकेंड के आपको 30 दिरहम पे करना होगा। तो आप ये ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं और जाकर भी। फाइनली हम ये खूबसूरत से कलरफुल ग्लोबल विलेज में एंटर कर चुके हैं। अब जाके बताएंगे इसमें अंदर नया क्या है, अगर हमें कुछ समझ में आया तो। वैसे तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें कुछ पसंद ना आया हो, वो भी ग्लोबल विलेज में। नो वे, सब अच्छा होता है। मेरे लिए इस बार का थोड़ा डिफरेंस एक्सपीरियंस ये है कि मैं अपने बेटे को लेकर आई हूँ, छोटे से को। बच्चों के साथ आई हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है, बट मैं लेकर तो आई हूँ। लेकिन यहाँ पर इतना क्राउड है, इतने ज्यादा लोग हैं, क्योंकि वीकेंड है, बहुत ज्यादा लोग। तो अगर आपको व्लॉग बनाना है, कुछ भी शूट करना है, और अगर चलने के लिए भी यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाती है अगर आप वीकेंड पर आओ। तो उसके अलावा यहाँ पर मुझे इतने अच्छे अच्छे बलून दिख रहे थे, जो कि बाहर इतने सस्ते में मिलते हैं, चीप प्राइस में मिलते हैं, बट यहाँ पर 50 दिरहम ईच। और अगर आप बच्चों को लेकर, अगर आपके 3 बच्चे 4 बच्चे हैं, तो ग्लोबल विलेज जाने के लिए अपने पॉकेट में बलून्स के पैसे भी लेकर आइए, बच्चे अगर लेकर आ रहे हैं तो। चलो, सबकी शक्लें देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लोटिंग मार्केट से। हमें भूख तो बहुत ज़्यादा लगी थी, अब हम फ्लोटिंग मार्केट की तरफ चले गए। यहाँ पर आकर देखा तो फुल क्राउड। आप वीकेंड के दिन आ जाओ, वीकेंड के दिन आपको कोई स्पेस नहीं मिलती है, आपको वीकडेज के लिए वीकडेज पे आना चाहिए। एटलीस्ट आप अच्छे से एक्सप्लोर तो कर सकते हो सब कुछ। वीकेंड पे आओगे तो आपको इतने लोग मिलेंगे कि आपको लाइंस में ही लगे रहना पड़ेगा, और ना स्पेस मिलेगी, ना आप कोई शूटिंग कर सकोगे। यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर होगा, आवाज़ नहीं आएगी। सबसे पहले तो मुझे ये फ्रूट्स इतने अच्छे लग रहे थे, इतने कलरफुल, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने कभी ज़िंदगी में खाए भी हैं या नहीं। ये शॉप मुझे मिली क्योंकि हमें दूसरी शॉप नहीं मिल रही थी, जहाँ से हम लोग हमेशा डायनामाइट श्रिम्प्स लेते हैं, वो मिली नहीं। मुझे ये वाली समझ में आई, मैंने यहाँ से ऑर्डर कर दिया। मेरा बेटा अपनी दुनिया में। फाइनली कुछ देर के बाद मुझे नंबर मिल गया है, मैंने पे कर दिया। अब मैं वेट कर रही हूँ और होप कर रही हूँ कि अच्छा हो। बट सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क, मेरा बेटा ये ट्रॉली को नहीं छोड़ रहा, और ट्रॉली सब आते ज़्यादा लोगों को लग रही है। तो ये भी सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क है अगर आप कहीं बाहर आओ और आप एक छोटे से बच्चे के साथ आओ। तो क्या करोगे? कांटा उसका आपके पास है, उसके पास है। कांटे से थोड़ी खाना होता है। उस डायनामाइट श्रिम्प्स का तो मैं रिव्यू ना ही दूँ तो अच्छा है, लेकिन मुझे उसके बाद इतनी प्यारी आवाज़ें, वहाँ पे बॉलीवुड शो चल रहा था, मैं भागती भी आ गई। बट बॉलीवुड शो मैं अपने वीडियो में नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मुझे आ जाता, मेरा वीडियो ब्लॉक हो जाती। तो मैंने उसके बाद कहा चलो हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं कोई एक फूड स्ट्रीट पर हम फाइनली आ गए। यहाँ पर भी आके इतना रश, इतने लोग कि बस हम खाना ही भूल गए। फूड स्ट्रीट से लिया मैंने यूटर्न, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। मुझे यहाँ पे ये फाउंटेन बहुत प्यारे लगे। मैं अपने बेटी को लेके यहाँ पे खड़ी हो गई और उसको दिखाने लग गई कि ये खूबसूरत लग रहे, और काफ़ी सारे बच्चे इतनी ठंड में, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर था, फिर भी नहा रहे थे। हम लोग इतना घूम के हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या खाना है। तो अभी हमने एज यूजुअल मेरा फेवरेट जूनियर पास्ता ले लिया हम लोगों ने, और अभी वेटिंग लिस्ट पर, और अभी ढूंढ रहे हैं हमें और क्या चाहिए। जैसे कि मैं कंफ्यूज थी, काफ़ी लोग और कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर ठंड होगी, बट ठंड नहीं है, लाइक नॉर्मल है। मैं अपने बेटे को फुल कवर करके आई हूँ, फुल कवर नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा नहीं है, नॉर्मल कपड़े पहना के लाओ, गर्मी लगी। देखो मेरे बाल। पास्ता लेने के बाद मुझे कुछ और भी चाहिए था। अब जाहिर सी बात है, हम 2 लोग थे, एक पास्ता हमें क्या ही हमारा बनता। मैं आ गई स्टेक्स एंड फ्राइज़ में। मुझे ये हमेशा देखकर अच्छा तो बहुत लगता था, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। सोचा आज ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत यम्मी लग रहा था, मैंने भी ली। फाइनली मुझे पास्ते के बाद यहाँ पर कुछ पसंद आ गया, स्टेक्स एंड फ्राइज़। फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ, अब पता नहीं कैसा होता है, कैसा नहीं है। फिलहाल ट्राई करते हैं कैसा है। ऑर्डर तो कर दिया मैंने। तो ये है मेरा स्टेक सैंडविच और साथ में फ्राइज़, और वाकई में ये क्वांटिटी इसकी बहुत कम थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मेरा फेवरेट पास्ता।
देख रहे हैं कि पागल ही हो गई आंटी। कहीं भी जाऊँ मैं, कुछ भी खाऊँ, मुझे उसके बाद चाहिए होती है अपनी चाय। चाय द लव। तो चाय मैंने ले ली है और बस हम अब वापसी की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने कहा बस थक गई हूँ, इतने में ही थक गई हूँ, बच्चे के साथ तो हम थक गए, बस बहुत हो गया। जाते जाते मुझे इतना प्यारा ट्री दिखा, क्रिसमस ट्री। इन्होंने जो इतना बड़ा ट्री बनाता है, ये वीडियो में इतना छोटा सा लग रहा है, ये बहुत बड़ा है और इतना खूबसूरत लगता है। तो हमने कहा चलो यहाँ पे थोड़ी बहुत फोटो शोटो लेते हैं और उसके बाद बस घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। साथ में हमारा पाकिस्तानी पवेलियन भी था। मैं किसी भी पवेलियन में नहीं घुसी क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला। बस अब हमारा वापस जाने का टाइम हो गया है। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, गेट्स की तरफ। मज़ा आया। ग्लोबल विलेज में बहुत सारी चीज़ें न्यू भी थी, अच्छी भी थी, लेकिन मसला ये था कि बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा। तो आप हर चीज़ आप एक्सप्लोर नहीं कर पाए और मैं किसी भी पवेलियन में नहीं गई क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई, इतने में ही थक गई। लाइक कुछ ही जगह घूमकर आप पूरा ग्लोबल विलेज तो कभी भी एक्सप्लोर एक साथ नहीं कर सकते। खैर अब हमें ढूंढनी थी अपनी पार्किंग, जो कि हमने बहुत दूर लगाई थी। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए। अगर मैं अपना व्लॉग अपलोड नहीं करती हूँ, मैं शॉर्ट्स डेली अपलोड करती हूँ, मेरे शॉर्ट्स देखिए और मुझे सजेस्ट करें कुछ भी करना है तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।